हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो और कमेंट करके ने बताइयो ईब आपका क्या ओपिनियन है। मतलब लोग जगह देख कर न सिचुएशन देख कर न अपनी राय पलट जाए हैं। पता नहीं न मतलब क्यों इतनी वो हुआ है, लेकिन इन दल बदलू क्या कर जिनका कोई स्टैंड नहीं होता। आपने कल रिंकू और की एक वीडियो देखी होगी जिसमें जीत ने भाई बहुत कुछ बोला है और काफी बातें बताई हैं अपनी पर्सनल लाइफ ने लेकर है, जो लोगों को वैसे बताने की जरूरत नहीं थी। फिर भी उसने गुस्से में आकर लगा लो या भाई कुछ भी लगा लो, उसने वो बातें रखी हैं पब्लिक के आगे। और जो ऐसी ऐसी बातें हैं, मेरे हिसाब से जैसे मैंने कल भी बोला था कि नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि वीडियो हर कोई देखता है और थोड़ा सा वो हर्ट भी करता है वो चीजें। हाँ, ये चीज मैंने बिल्कुल बोली थी कि भाई वो चीज गलत है कि आप कंपेयर करते हो। वो ऐसे घूम रहे हैं, वो फिर रहे हैं, वो उनकी कमाई है, वो पैसे कमाते हैं, वो जैसे मर्जी उड़ाए, वो उनके हाथ में है। लेकिन कंपेयर करना तुम्हारी गलत बात है। लेकिन वो चीजें सोशल मीडिया पे लाके रखना, वो चीज भी बहुत ही मेरे को थोड़ा सा गलत सा लगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसी पर्सनल चीजें। क्योंकि सिर्फ पब्लिक पब्लिक नहीं है, हमारे रिलेटिव है, जान पहचान वाले, वो सब उन चीजों को देखते हैं। मंजू के जो रिलेटिव है वो भी देखते हैं कि भाई देखो के वो है फिर इसकी, तो फिर वो वाला फर्क पड़ जाए। लेकिन कोई बात नहीं, चलो उसने गुस्से में आकर लोगों ने मजबूर कर दिया वो बात रखने खातिर, उसने वो रख दी। उसके बाद भाई आज फिर मैंने मंत्री की वीडियो भी देखी है भाई, जब वो रोने लग गया कि भाई इतनी कड़वी बात, मतलब बखत खुआ रहा है। बिल्कुल सच बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। और जो उसने बोला है कि कल यूट्यूब नहीं रही तो फिर हम भूखे थोड़ा मरेंगे, बिल्कुल सही बात है भाई। धरती पे जो भी पैदा होया है ना, भगवान ने उनके नाम के दो रोटी सब खातर बनाई है, कोई भूखा नहीं रहता। हाँ, सिर्फ फर्क इतना हुआ है, कोई लाख कमा रहा है तो कोई 10,000 कमा का अपना गुजारा कर रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ ये होता है, बाकी मेहनत जिसकी जितनी करनी है, जिसकी किस्मत में जितना है ना, वो उतना ही कमाओगा। टैलेंट सबके अंदर अलग अलग होता है, किसी इंसान के अंदर सेम टैलेंट नहीं होता। अब जो रिंकू है भाई, वो इतनी आगे आई है, इतनी इतनी वायरल हुई है, इतनी फेमस हुई है, सुट्टा की उसमें भी इतनी आगे आई। सेम उसकी भाभी क्यों नहीं आई भाई? क्यों नहीं आई? क्योंकि भाई वो रिंकू है, उसका नाम, उसका टैलेंट अलग है, उसकी भाभी का टैलेंट अलग है, जीत का टैलेंट अलग है। वो देखो वीडियोस बना देता है। तो जरूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं तो दूसरे आदमी हमारे उससे चीज में फिट बैठा है। लाइक मंत्री भी इससे लाइन में फिट बैठेगा नहीं, मंत्री खातर कुछ और काम बने होगा कि अब तक भगवान ने कुछ और भी अच्छा सोच रखा होगा। बिल्कुल ये है कि जब तक वो कुआरा था उस पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अब वो मैरिड हो गया, अब अपने आप पे जिम्मेवारी संभालेगा। जब बंदा कुआरा है तो भाई फुकरी जिंदगी, खुली जिंदगी जियो, कोई टेंशन नहीं है। अब बच्चे हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, अब उसने भी लागन लग गया कि हाँ भाई बार बार मैं हाथ नहीं पसार सकता। उसने खुद भी फील आया होगा अपने अंदर तक। और जीतने भी नु लग गया होगा कि हाँ भाई यह चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने दम पे करो, अपने खर्चे अपने उस तय, फिर बंदे भी बेरा हमारे हाथ में इतने रुपये हमने इतने उड़ाने हैं। बात दोनों की बिल्कुल गलत नहीं है, कोई से की भी सही है, दोनों अपनी अपनी जगह। एक प्रैक्टिकल लाइफ ने अगर सोचा तो हम, लेकिन इतना जरूर कहूंगी भाई, देखो इनके दोनों भाई बहुत अच्छे हैं। दोनों माने है भाई, जीत ने बिल्कुल मंत्री का इतना कर रखा है, जो उसने बताया है वो भी सही है। लेकिन कुछ भाइयात लोग ईब भाई में बात सुन सुन कर ना मंत्री के पीछे लग रहे हैं, रिंकू जीत के सॉरी मंजू के पीछे लग रहे हैं कि कुछ शर्म कर लिया करो, कुछ कमा लिया करो। मंत्री जी, रिंकू ने थारा इतना कर दिया, नू कर दिया, मतलब तू इतना खावा है, बाहर का फास्ट फूड इतना खावा है, 60 से 70 हजार रुपये का खा जा। मतलब किसी भी एंगल तक हमें लगा वो बंदी इतना खा जंदी होगी। अरे उसने गुस्से में उसके मुंह तली कड़ भी गए जलवा बात, तो तुम वो सच्ची नहीं मान जोगे के? मतलब गुस्से में बंदा भाई हड़बड़ी में लेकर भी जा कर कुछ बात, इन सब ने बात बात पकड़ रखी है कि मंजू 60 60 70 हजार रुपये खर्चा करता महीने का। हमने तो नहीं लगता भाई किसी एंगल तक भी, क्योंकि भाई इतना इनकी ड्रेसिंग सेंस ने देख के ना, इतना इनने घूमना। अगर बंदा रोज मार्केट में जाकर ना भी पिज्जा बर्गर खाओगा ना, डेली की बात कर रही हूँ मैं, डेली की, तो भी इतना खर्चा नहीं बढ़ता महीने का। बिल्कुल हम भाई हर जगह घूमे हैं, हम शहर में रहे हैं। मतलब एक एक दो दो 200 200 रुपए की आइसक्रीम आवे है मैकडी में, हमने खाई होगी, वो तक भी खावे हैं। और हमारे तो एक दो बच्चे हैं हमारे, दोनों बच्चे हवेली में जाओगे, इसमें ट्रेम्पोलिन में जाओगे, मतलब एक एक घंटे के ये लगा लो 500 500 रुपए के झूले झूले हैं। तो भी भाई इतना खर्चा नहीं बैठता महीने का कि 60 70 हजार रुपये हो जाएगा किसी बंदे का। जो तुम भाई पीछे ला करे हो मंजू के कि कम खाया कर, इतना बाहर का खावा है, अपने दम पे खाया कर। जीत बेचारा कितना करेगा, उसकी मेहनत का इतना खा जो हो। अरे भाई उसने तो पहले हमने वो पोक कर दिया
कि भाई तू बोल बोल। उसने गुस्से में आकर, चल इतना पर्सनल नहीं बोलने की यहाँ जरूरत थी, वो इतना बोल सका था कि भाई हमारी कमाई है, हम उड़ावांगे, ठीक है, हम इतना कमा रहे हैं कि हम अपने शौक पूरे करेंगे। मंत्री है, उसका हमने बहुत कर दिया, सब कुछ कर दिया, आगे भी करन लग रहे हैं, तो वो चीज वो कर रहा है। उसने भी पता है कि जीत इतना कमावे तो वो सब कुछ अपने उसका बराबर बराबर नहीं कर सकता। समझ गए? वो उनकी दोनों भैया की अंडरस्टैंडिंग है, वो एक दूसरे को कंपेयर नहीं करते। तुम लोग पोक करते हो उनको, तो हमने पोक कर करके इतना सब कुछ बुलवा दिया। ये उसने फ्रस्ट्रेशन में भाई कुछ बात बोल दिया, ऐसी वो चीजें बोल दी, हम उसने मंजूर के ऊपर चढ़ रहे कि हाय ये नहीं करती, वो नहीं करती, कुछ अपने दम पे करा करो, कुछ कमाया करो, जीत कब तक करेगा, वो बेचारा है, ये वो बेचारा होगा। अरे थारा कड़ी स्टैंड भी है कि नहीं है? नूंगे की सुनकर हम नूंगा लुढ़क जो, नूंगे की सुनकर नूंगा लुढ़क जो। मतलब अगर कोई समझने वाला बंदा होगा ना इनकी बातें ना, इंटरनली अगर कोई समझेगा ना, बहुत कुछ बोला गया उन बातों में, बहुत हैवी बात है। में नू को ना कि जो भी एकदम बड़ास में लिकड़ गई, बहुत कम है भी कमेंट आया था, कम मंत्री तो ज्यादा सुनाई है। मंत्री यह बात कहेगा क्यों रोया कि भाई इतने कड़वी बात जो बोली गई है, सब ने बुरा लगा, लेकिन टाइम हालातों में है सब, ठीक है। बुरा इस बात का नहीं है कि भाई मैं उसने बोली, क्योंकि उसने उनका कर रखा है, जीत ने मंत्री का कर रखा है, और मंत्री ने बेरा जीत ने मेरी खातिर कितना कर रखा है, ठीक है। वो उन दोनों भैया की अंडरस्टैंडिंग है, उस पर मैं हम कुछ नहीं हो कर सकते। लेकिन थम क्यों भाई किसी ने पोक करो ही, थम उनका सुनकर उनके पीछे लाग लिए, जब थमने वे बेचारे दिखते मैं विलन बना दिए थमने। ये है थारा स्टैंड है। अरे एक नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली ऐसे ही चलती है, यही होता है। अब उनका बजट हैवी है तो उनके खर्चे हैवी हैं, अब इनके इनकम सोर्स कम है तो भाई इनका खर्चा कम होगा। बैचलर बंदे का खर्चा कोई उठा सका, जब पूरी फैमिली एक साथ हो जाए तो खर्चा नहीं उठा सकते। दूसरी बात, मैंने एक कमेंट और पढ़ी थी, बहुत सही लगी कि भाई जो ये कह रहे हैं कि शादी करी, ये करा वो करा, तो भाई इतने व्लॉग इन बनाए, वो व्लॉग में तो पूरे हो गए, बिल्कुल हो गए होंगे भैया आराम था, क्योंकि हमने भी पता है इतने व्लॉग जाओ तो इतनी अर्निंग हुआ है, बिल्कुल सही बात है। वो भी लड़की का खर्चा भी इनका आराम से निकला होगा, व्लॉग आता है, वो भी सही बात है। लेकिन वो फैमिली की अंडरस्टैंडिंग, उसमें हम बीच में बोलने वाले होते ही नहीं भाई। उन दोनों भैया ने देखना है कि हम कौन खर्चा कर रहे, कौन, जब एक बंदा खर्चा उठावा, मेन हेड जाए जीत है इनका, तो भाई उसने पता है कि कौन सा खर्चा मैंने कहाँ कितना लगाना है कितना नहीं। लेकिन सिर्फ मैं इतना कहूंगी भाई, साफ सीधी बात है, जो कहा है वो चीज मेरे को थोड़ी सी हर्ट करी कि ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए था। बात बिल्कुल सारी जायज थी, मैं बिल्कुल मानती हूँ, एक फैमिली में ऐसे ही होता है, वो कमा रहा है तो वो उड़ा रहा है अपने लिए, पूरी फैमिली को साथ लेके चल रहा है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी शौक है, उसकी वाइफ मेहनत करती है, उसकी वाइफ का नाम है, तो वो इतना तो उनका लाजमी है, इतना तो वो खर्चा में भी नहीं करते खैर अपने इनकम के हिसाब से तो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ बोल के मेरे को अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात भाई, एक और मैंने आज देखा कि बोई बहुत कह रहे हैं कि इनकी लड़ाई अनूप की वजह से बचे, क्योंकि इसने अनूप वाली बात भी बोली थी कि इन्हें काम शुरू करा था, पैसे रख लिए, ये रख लिया, वो कर लिया। तो ये मैंने कमेंट सुनी कि भाई इनकी लड़ाई अनूप की वजह से बजी है, कि अनूप ही भी इनका पीछे देता है, मना कर गई जाता, अनूप इनके घर आंदा नहीं, इसलिए इनकी लड़ाई हो रही है, जीत भी उनके घर जाता नहीं, और वो सारी चीजें भी लोग ठहरे हैं बात में। अरे भाई इनकी तो सारी शांति नहीं पड़ी करवा कर ना, इनका तो हमने कर दिया, चल कोई बात नहीं, ब्लॉगर है, कंटेंट एज ए कंटेंट लेकर ना साइड कर देंगे, जो रियल लाइफ है वो तो रियल रहेगी, वो तो हमने भी पता, इन्हें भी पता है। लेकिन ईद के पीछे लग लो, इब या पूरी बड़दी हुई आग है उसके घर में सूट दो, इब उसकी गला बजवा दो। अगर इनकी कुछ हो भी है तो अपने आप सोल्व करेंगे, पीछे देने हैं तो वो देगा या वे देवेंगे। ये बहुत कह रहे हैं कि इसके बारे में बताओ डिटेल में, उसने कितने पैसे दिए कितने नहीं दिए, क्यों भाई, जितने नहीं दिए होंगे तो हम दे दोगे बाकी के। मैं तो यही कहूँ भाई, दोनों आना तीनों आना, अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा पर्सनल रखो, यहाँ मत खोलो, इस तरह रिश्ते खराब होंगे। क्योंकि भले ही इंसान ना बोले मुंह पे, ठीक है, भले ही ना बोले, अंदर हर्ट करता है कि ऐसे हमारे बारे में ऐसे बोला जा रहा है, ऐसे हमारी चीजों को गिनवाया जा रहा है। देखो एहसान बंदा मानता है, अंदर दिल में मानता, वो बेचारा पोस्टर तो नहीं छपवाएगा हर जगह कि हाँ भाई मेरा इतना कर दिया इतना कर दिया, लेकिन बातें चुभती हैं सबको, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगी भाई, सोशल मीडिया पे मत रखो अपनी बातों को, लोग तो ऐसे ही पोक करेंगे, ऐसे तुम्हारी फैमिली को ये चाहते हैं बस हमने मसाला मिला, मजा मिला, ये हुआ है और कुछ नहीं हुआ। दोनों अपनी अपनी जगह सही हो, जितना अपना पूरा फर्ज करा। ये भाई मंत्री, मैं तो यही कहती हूँ, आज तो चल इसने लोगों की उससे बोल दिया, लेकिन यही बात कल है, इसके बच्चे बड़े होंगे,
और तन्ने भी खुद फील होगा, तन्ने भी बोलेंगे कि हाँ भाई हम क्यों वो करे। और बिल्कुल सही बात है भाई, मंत्री ने भी ये बात सही बोली है, कोई भूखा नहीं मरता। याड़ा नहीं करूंगा कुछ और काम कर लेंगे, हम तो काम तो करेगा अगले ने। जब फैमिली बनाई है अपनी, जब फैमिली जुड़ी है, तो आदमी के सिर पर तो कंधे पे होगा सारा भार, फैमिली को तो बिल्कुल करेगा। तो वो एक अच्छी गाइडलाइन के वे से हम सोच सकते हैं कि एक अच्छे नजरिए से बोला जितने कि हाँ अपना सक्सेस होना बहुत जरूरी है, वो खाली मंत्री के लिए नहीं है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है हर किसी के लिए। अगर किसी की फैमिली ऐसे है तो हर किसी को अपने पैरों पे स्टैंड होना बहुत जरूरी है। और जो गणे सारे उनके उसमें कमेंट करा था, हमने एहसान मानना चाहिए, जीतना इतना बड़ा चैनल था दे दिया, स्टैंड करा हुआ चैनल दे दिया। मैं एक बात बता देती हूँ भाई, झूठ कड़वी बेच सकला को किसी ने, लेकिन सच्चाई है। अगर जीत का, इसका, मंजू का और ये मंत्री अलग भी चैनल खोल लेंगे ना अपना, ये तो चलो मोनेटाइज होया, इनने दे दिया कोई बात नहीं, भाई भाई है, इनकी बात है। लेकिन जो एहसान जता रहे, जो बेअकल के लोग हैं, जो नानूंगे कि उनने बता रही मैं यह बात, जो तुमको ना कि एहसान मानो, चैनल दे दिया, कमा का खा लो, इतना इतना खा जो थम नू कर दो थम। तो मेरी सुनो बात, अगर ये आज भी अपना अलग चैनल खोलेंगे ना अपने नाम पर, तो भी इनका चैनल एक वीडियो तो मोनेटाइज हो जाएगा, गारंटी है इस बात की। क्योंकि भाई फेस वैल्यू चल रहा करे यार, चैनल बड़े हुए तो कोई फायदा नहीं होता, चैनल तो मिलियन में जा रहे, फिर भी व्यू जाओ मैं 20-30 सब्सक्राइबर तभी कुछ नहीं होता। मेन दम हुआ कंटेंट में, कंटेंट वजनदार होना चाहिए। चैनल तो मेरा भी 15-20 हजार का है, 15 हजार का है, व्यूज तो मेरे जब आने हो लाख लाख भी आ जाए, 80 हजार भी आ जाए, 30 हजार भी आ जाए, 40 हजार भी आ जाए। सारा खेल व्यूज का हुआ है, कंटेंट का हुआ है। तो जो से थामी कतिनु इब्रासान तला दबो ना, अगले तो चल कहो ना भी कहो, लेकिन जो थामी भी इनके पीछे पड़े हो ना, थाना बता दूं मैं, ये आज खोल लो और एक थोड़ी सी ऐसी स्टोरी जैसी नाच सुनाई है, ऐसे ही कुछ और सुना दो अपनी लाइफ का पार्ट, फिर देखो तुम चैनल ना दौड़ेगा तो एक वीडियो में मोनेटाइज हो जाएगा। एक वीडियो चली जाओ 1-2 लाख पे, चैनल मोनेटाइज। बोल लो जो पुरानी वीडियो है उन तक क्या, चैनल 1 साल हो गया ना इस पर कुछ वीडियो, मतलब शॉर्ट वीडियो डाली थी, शॉर्ट का इतना कुछ अच्छा नहीं होता रहा, 1 साल हो गया लॉन्ग वीडियो नहीं डाली थी, तो चैनल भी तो इन्होंने उठाया है, इनने की तो फेस वैल्यू तो उठा वो चैनल नहीं बंद पड़े। एक चैनल साल के चैनल उठा कर देखो हम कितना दम लागा है। तो ऐसे एहसान मत धामी भी ना कती वो भी ना करो, अगले ने तो चलो गुस्से में कह दिया, जो भी कह दिया, इनके भाई भाई का प्यार है, समझदारी है इनकी, वो भी मंत्री भी समझा कि मेरे भाई ने क्यों कहा है मेरे तय, और उसने बेरा मैंने क्यों कहा है, लेकिन थम क्यों भाई पीछे लागो भी नहीं के, इंसान हो ये भी जी लेने दो, अच्छा बोलो सपोर्ट करो। चलो थाना मान लिया ये अलग है इनके, इनका मैं बता दिया उन्हें, तो इन्हें सपोर्ट करो बेचारा ना, ये भी इस चैनल पर अर्निंग करके अपनी अच्छी लाइफ एंजॉय करें। ठीक है, तो चलो भाई मिलेंगे सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इतनी कहूंगी, मेरा ओपिनियन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, और चैनल पर नए आओ तो बाय बाय, जय माता दी, खुल का जियो और दूसरा न भी जीवन दो। हर चीज में टांग खींचना अच्छी बात नहीं होती।